अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव को ईडी की नोटिस, फार्मूला ई केस में हाजिर होने की हिदायत। बारगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर बीआरएस की तरफ से ख़िलाफ़ मुबारक की पेशकशी। सीनियर क़ायद मोहम्मद आज़म अली की क़यादत में वफ़द की हाज़री। अमन व अमान और खुशहाली। बीआरएस के दोबारा इक़्तिदार। केसीआर मोहम्मद महमूद अली की सेहत व आफ़ियत और दराज़ी उम्र के लिए ख़ुसूसी दुआ। तेलंगाना जागृति की 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर बीसी महासभा। कविता रुकन कानून साज कौंसिल के हाथों पोस्टर्स की रस्म इजरा। सरपंच, जेएसी, तलबा, कायदीन और मुख्तलिफ तंजीमों की तायद व हिमायत। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलावरी और मुकामी इदारों में पसमानदा तबक़ात व 42% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत पर दबाव बनाना मकसद। तेलंगाना की वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल ने की पुष्पा 2 भगदड़ वाक़े में ज़ख्मी लड़के श्रीतेज की अयादत। डॉक्टरों से सेहत के बारे में मालूमात की हासिल। MV एक्ट की मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के 1.57 लाख से ज़्यादा मामला, 535 करोड़ के जुर्माने वसूल। स्कूल से मुसलसल गैर हाजिरी। यादाद्री भुवनगिर जिले में 16 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई। तवील गैर हाजिरी पर मुलाजिमत से बरतरफी। दो ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद तसादुम के बाद महाराष्ट्र के जलगांव के पालाधी गांव में कर्फ्यू नाफिज। तसादुम के बाद 3 से 4 गाड़ियां कर दी गई नजरे आतिश। और नए साल पर पीएम मोदी ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। डीएपी पर सब्सिडी रहेगी जारी। और अब खबरों की तफसील। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव को 7 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने की नोटिस जारी की गई है। ये नोटिस फार्मूला ई रेस केस से मुताल्लिक़ है, जिसमें 45 करोड़ रुपए की एक गैर मुल्की इदारे को मुंतक़ली का मामला ज़ेर दौरा है। इस केस में ईडी ने पहले राव को समन जारी किए थे और AIS ओहदेदार अरविंद कुमार, साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क़ व शहरी तरक्की और BLN रेड्डी, साबिक़ चीफ इंजीनियर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2 और 3 जनवरी को पेश होने की हिदायत दी गई है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक FIR की बुनियाद पर जांच कर रही है, जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2023 में हैदराबाद में फार्मूला ई कार रेस के इनेकाद में मुबैना माली बेकायदगियों के सिलसिले में दर्ज की थी। मरकजी जांच एजेंसी ये भी जांच कर रही है कि आया 45 करोड़ रुपए फार्मूला ई ऑर्गेनाइजर्स एक गैर मुल्की कंपनी को मुंतकिल करने में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। ACB की जानिब से 19 दिसंबर को तारक रामाराव के खिलाफ दायर FIR पर कार्रवाई करते हुए ईडी ने 20 दिसंबर को मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया। ये FIR बदउनवानी के रोकथाम एक्ट और ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 409 एतमाद शिकनी और 120B फौजदारी साजिश के तहत दर्ज की गई हैं। FIR में तारक रामाराव को असल मुलजिम के तौर पर पेश किया गया है, जबकि अरविंद कुमार और रेड्डी बिलतरतीब दूसरे और तीसरे मुलजिम के तौर पर शामिल हैं। मंगल को तेलंगाना हाई कोर्ट ने तारक रामाराव की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज कर लिया, जिसमें उन्होंने फार्मूला ई कार रेस के इनेकाद में मुबैना माली बेकायदगियों के सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज FIR को चैलेंज किया था। अदालत ने अबूरी अहकामात को भी तौसीह दी, जिनके तहत पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो फैसले के ऐलान तक तारक रामाराव को गिरफ्तार ना करे। ताजे हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में BRS पार्टी की जानिब से गिलाफ मुबारक पेश किया गया। वाज़ेह है कि BRS सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की जानिब से हर साल उर्स शरीफ के मौके पर अजमेर शरीफ को पाबंदी के साथ बसद अक़ीदत व एहतराम गिलाफ मुबारक रवाना किया जाता है।
इसी रवायत के तहत जारिया साल भी गिलाफ मुबारक रवाना किया गया और BRS पार्टी के सीनियर कायद मोहम्मद आजम अली की क़यादत में एक वफ़द ने बरोज़ चहारशंबा दरगाह अजमेर शरीफ पर हाज़िरी दी और गिलाफ मुबारक पेश किया। वफ़द में सीनियर BRS कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल बासित लक्की और मोहम्मद यूसुफ शामिल थे। गिलाफ मुबारक की पेशकशी के मौके पर तेलंगाना की खुशहाली, आवाम की तरक्की और भलाई, अमन व सलामती, BRS सरबराह KCR की सेहत व आफियत के साथ उम्र दराजी, तेलंगाना में BRS के दोबारा इख्तिदार, KCR के अरकान ख़ानदान की तरक्की और खुशहाली, साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहम्मद महमूद अली की सेहत, दराजी उम्र और ख़ानदान की शादमानी के लिए खुसूसियत के साथ दुआ की गई। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना भवन में एक पुरअसर तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया था, जो इसमें मजहबी कायदीन के अलावा BRS के अक़लियती कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामाराव ने मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में BRS पार्टी की जानिब से बसद अक़ीदत व एहतराम गिलाफ मुबारक अक़लियती कायदीन के हवाले किया था। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली की क़यादत में एक वफ़द मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह से गिलाफ मुबारक के हमरा 31 दिसंबर मंगल को अजमेर रवाना हुआ था। आज यानी 1 जनवरी को वफ़द ने अजमेर शरीफ पहुंचकर हाज़िरी दी और गिलाफ मुबारक पेश किया। इस मौके पर मोहम्मद आजम अली ने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्ताना मर्जा खलाइक़ होते हैं, जहाँ बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत अवाम हाज़िरी देते हैं। उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थानों पर हाज़िरी से क़ल्बी सुकून हासिल होता है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि शहंशाह हिंदुस्तान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सारे आलम में अमन व अमान और उम्मत मुसल्लमा की तरक्की व सरबुलंदी के लिए भी खुसूसियत के साथ दुआ की गई। KCR साहब की तरफ से सब ये भाई लोग आए गिलाफ लेके KCR साहब की तरफ से इस गिलाफ को नवाज कबूल करवाए और साहब को उसकी सेहत अता फरमाए, उनके खानदान बहुत शाद और आबाद रखे। पूरी KCR साहब की पार्टी BRS शाद और आबाद रहे, साथ खैरियत से हमारा इक़्तिदार में आए और तेलंगाना का सारा काम काज गरीब नवाज हम दुआ करते हैं। आप शहजादा रसूल हैं, आपकी बारगाह में दुआ करते हैं, कबूल करें। KCR साहब की सारी जिम्मेदारी संभालने वाले हमारे भाई भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। महमूद अली साहब को तंदुरुस्ती सेहत अता फरमा, उनके घर को शाद आबाद रखो। ये उनकी ज़ेर परस्ती में चादर चढ़ रही है, हमेशा उनके साहबजादे कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर मुकम्मल अमल आवारी और पसमानदा तबक़ात को मजालिस मुकामी इदारों में 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालिबे पर हुकूमत पर दबाव डालने की गर्ज से तेलंगाना जागृति की ज़ेर एहतमाम 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर अज़ीमुश्शान इजलास आम का इनेकाद अमल में आएगा। इस सिलसिले में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल BRS कलवा कुंटला कविता ने BC महासभा के पोस्टर्स की रस्मी इजरा अमल में लाई। तेलंगाना जागृति की जानिब से सावित्री बाई फूले की यौम पैदाइश के मौके पर 3 जनवरी को इंदिरा पार्क पर महासभा का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और मजालिस मुकामी इंतखाबात में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का मुतालबा किया जाएगा। BC महासभा को तेलंगाना राष्ट्रीय सरपंच संगम जॉइंट एक्शन कमेटी, तेलंगाना विद्यार्थी JAC के साथ साथ अवामी और मुख्तलिफ तबक़ाती तंजीमों की तायद व हिमायत हासिल है। सरपंच एसोसिएशन JAC के रियासती सदर S यादయ్య गौड़ ने ऐलान किया कि वो BC तबक़ात के लिए रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कविता की जद्दोजहद की भरपूर तायद व हिमायत करते हैं और कविता का भरपूर साथ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महासभा में कसीर तादाद में सरपंच शिरकत करेंगे और अपने हुकूक़ के हुसूल के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कि कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, खुसूसियत के साथ मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में BC तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के मामले पर रियासती हुकूमत वक्त ज़ाया कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आकर ज़ायदा से 1 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC तबक़ात से किए गए वादों में एक भी वादे को पूरा नहीं किया है।
कविता ने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर मुकम्मल अमल आवारी और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के मुतालबे पर BC महासभा मुनक़्क़द की जा रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कसीर तादाद में शिरकत के ज़रिए महासभा को कामयाबी से हमकिनार करें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने तेलंगाना स्टूडेंट JAC ने BC महासभा के पोस्टर्स की इजराई अमल में लाई। इस मौके पर JAC लीडर्स ने कहा कि कामारेड्डी डिक्लेरेशन और मुकामी इदारों ने पसमानदा तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के लिए वो MLC कविता की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करते हैं और तलबा बिरादरी ऐसे प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी। पोस्टर्स की रस्मी इजराई के मौके पर BC तंजीमों ने कायदीन शिवाशंकर, राजेश कृष्णाचारी, हरिकुमार, स्वामी V सागर, बालकृष्णा, श्रीनिवास S चारी, मुरली N वीरना, लिंगम, अशोक और दूसरे मौजूद थे। हिंदुस्तानी फ़ौज की ताकत और जज्बे का मुजाहरा करते हुए मुसल्लह अफ़वाज में शामिल होने के ख्वाहिशमंद नौजवानों की हौसला अफजाई करने के मकसद से अपनी फ़ौज को जाने मेला 2025 शहर हैदराबाद के तारीख़ी किला गोलकुंडा में 3 से 5 जनवरी 2025 तक मुनक़्क़द किया जा रहा है। बुध को एक दिफाई रिलीज़ में कहा गया है कि हेड क्वार्टर तेलंगाना और आंध्रा सब एरिया के ज़ेर एहतमाम हिंदुस्तानी फ़ौज के ज़ेर एहतमाम आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद के ताउन से ये तकरीब आर्मी डे परेड 2025 के लिए एक अजीम आगाज़ के तौर पर काम करेगी। ये मेला हिंदुस्तानी फ़ौज की ताकत, नज़्म व नस्ग और कौम के तई लगन का जश्न है। तमाम शहरियों को फ़ौजी अहदेदारों के साथ बातचीत करने, जदीद तरीन फ़ौजी साजो सामान देखने और मुसल्लह अफ़वाज की मुतासिर कुन विरासत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ये तकरीब तालीम और हुब्बुल वतनी का एक बेहतरीन इम्तज़ाज है, जिसका मकसद कौम की हिफाजत में फ़ौज के किरदार के बारे में गहरा इदराक पैदा करना है। ये एक किस्म का इवेंट तमाम शहरियों को हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ मुंसलिक होने, इसकी टेक्निकी सलाहियतों का मुशाहिदा करने और इसकी ऑपरेशनल सलाहियतों के बारे में मालूमात हासिल करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करता है। इस तकरीब के लिए एक तारीख़ी मुकाम गोलकुंडा किले का इंतखाब किया गया है, जो अपनी तारीख़ी और सकाफ़ती अहमियत के लिए मशहूर हैं, जो इस तकरीब के लिए एक शानदार पस मंज़र फराहम करता है। तकरीब के दौरान आर्टिलरी गेंस, छोटे हथियारों, जदीद ऑपरेशनल टूल्स और बोर्ड्स की नुमाइश करने के अलावा उनकी तफसीलात और ऑपरेशन की अहमियत की वजाहत करने वाले छोटे आलात के स्टॉल्स भी होंगे, जिनमें कम्युनिकेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग टूल्स, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर सूट शामिल हैं। 3 रोज़ा इवेंट के दौरान फ़ौजी साजो सामान के साथ तस्वीरी मौक़े और मुसल्लह अफ़वाज में करियर के मौक़े के बारे में तफसीली मालूमात के साथ एक रिक्रूटमेंट बूथ भी होगा। तकरीब के दौरान फ़ौजी बैंड्स की लाइव परफॉर्मेंस, बहादुरी के तमग़ों की नुमाइश, बहादुरी की दास्तानी और दीगर तारीख़ी यादगारों की नुमाइश भी की जाएगी। फ़ौजी अहदेदार हर स्टॉल पर मेहमानों के सवालात के जवाबात देने के लिए दस्तयाब होंगे। तमाम डिस्प्ले को सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल के साथ तरतीब दिया गया है, ताकि तमाम हाज़रीन के लिए एक महफूज तजुर्बे को यकीनी बनाया जा सके। इस तकरीब के दौरान मुसल्लह अफ़वाज में करियर के मुख्तलिफ रास्तों को समझने के लिए नौजवान ख्वाहिशमंदों के लिए तजुर्बात और तहरीकी रहनुमाई का इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना की वज़ीर बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल सिद्दीक़ा ने शहर हैदराबाद में पुष्पा 2 की नुमाइश के मौके पर पेश आए भगदड़ के वाक़े में शदीद तौर पर ज़ख्मी लड़के श्री तेज की अयादत की, जो शहर के एक कॉरपोरेट अस्पताल में ज़ेर इलाज है। सिद्दीक़ा ने इस लड़के का इलाज करने वाले डॉक्टरों से बात की और इसकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। उसकी देख रेख को जज्बाती हो गई। उन्होंने लड़के के वालिद को हिम्मत दिलाई और कहा कि हुकूमत उनके साथ है। बारज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि इस वाक़े में लड़के की मां की मौत गहरे दुख की बात है। उन्होंने कहा कि लड़के की सेहत में कुछ बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महकमा बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल के खुसूसी अहदेदार को मुक़र्रर किया है, जो इस लड़के के इलाज की निगरानी कर रहा है। हम श्री तेज की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करते हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि डॉक्टरों को खुसूसी ख्याल रखने का और बेहतर इलाज फराहम करने की हिदायत दी गई है।
हैदराबाद कमिश्नरेट टास्क फोर्स ने मंशियात फरोख्त करने वाले को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 30 ग्राम कोकीन और 6 ग्राम MDMA मंशियात बरामद की हैं। पुलिस ने बताया है कि बंजारा हिल्स के रहने वाले उस शख्स को नए साल के मौके पर मंशियात फरोख्त करते हुए मंगल की रात टास्क फोर्स ने मासेप टैंक में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पकड़ा। जब्त शुदा मंशियात समेत मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए मासेप टैंक पुलिस के हवाले कर दिया गया। नए साल के मौके पर रियासत तेलंगाना में शराब की ज़बरदस्त फ़रोख्त हुई। सिर्फ गुज़िश्ता हफ्ते 1700 करोड़ की शराब फ़रोख्त हुई। पिछले महीने की 23 तारीख को 193 करोड़, 24 तारीख को 197 करोड़, 26 तारीख को 192 करोड़, 27 तारीख को 187 करोड़, 28 तारीख को 191 करोड़, 30 तारीख को 402 करोड़ और 31 तारीख को 282 करोड़ रुपए की शराब फ़रोख्त हुई। महकमे आबकारी के हुक्काम ने बताया है कि दिसंबर 2023 के आखिरी हफ्ते में सिर्फ 1510 करोड़ की शराब फरोख्त हुई थी। इस मरतबा 200 करोड़ की इजाफी शराब फरोख्त हुई हैं। हुक्काम के मुताबिक सिर्फ दिसंबर में 3805 करोड़ रुपए की शराब और बियर फरोख्त हुई। गुज़िश्ता साल जुमला 37,682 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई थी। ट्रैफिक पुलिस ने 15 दिसंबर 2024 तक रियासत में मोटर व्हीकल एक्ट MV एक्ट की मुख्तलिफ किस्म की खिलाफ वर्जियों के 1.57 लाख से ज़्यादा मामलात में जुर्माने के तौर पर 535 करोड़ रुपए वसूल किए। ये रकम पिछले साल के मुकाबले कदरे कम थी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी करदा सालाना इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 1,57,68,339 मामला दर्ज किए गए और 540.91 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। रियासत में दर्ज किए गए जुमला मुकदमात में से 2/3 कमिश्नरेट्स हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा के तहत थे। ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ड्राइविंग के 55,234 मुकदमात दर्ज किए और सिर्फ हैदराबाद शहर में ही 10.69 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया। मुलुग और भोपालपल्ली अजला में सबसे कम मामला रिपोर्ट हुए हैं। सड़कों और चौराहों पर लगे CCTV कैमरों में हेलमेट ना पहनना, तेज़ रफ्तारी से सफ़र करना, सिग्नल जंप करना और सेलफोन पर बात करना जैसी खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की जा रही हैं। शदीद सर्दी के बावजूद दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में शानदार पैमाने पर नए साल की तकारीब मनाई गई। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजने का इशारा किया, हर उम्र के अफराद ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद गर्म जोशाना अंदाज में पेश की। नए साल के मौके पर तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत AP के अहम मुकामात पर नए साल की तकारीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर क्लब्स, पब्स और दीगर मुकामात पर केक काटे गए और रक्स व सुरूर की महफिलों का एहतमाम किया गया। नए साल की तकारीब और पार्टियों में किसी भी किस्म की गैर अखलाकी हरकतों, मंशियात के इस्तेमाल और ख़वातीन के साथ नामुनासिब रवैया, दस्त दराजी और दीगर वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस चौकस देखी गई। साथ ही नए साल के जश्न के मौके पर हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों को पकड़ने के लिए भी पुलिस की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए गए थे। आवाम ने पुराने साल को अलविदा किया और नए साल की आमद का इस्तकबाल करते हुए नए साल में नए अज़ाइम और नए मंसूबे तैयार किए। फूलों के साथ नए साल की मुबारकबाद देने की रवायत भी बरकरार रही, क्योंकि कई फूलों की दुकानात पर लोगों का हुजूम देखा गया। कई अफराद ने अपने दोस्तों के साथ पेंट हाउस, घरों की छतों और दीगर मुकामात पर जश्न मनाया और 12 बजते ही पटाखे छोड़े गए। इस बात का यकीन जाहिर किया कि नया साल उनकी ज़िंदगियों में खुशी व एन बसात के साथ साथ नई उम्मीदों को जगाएगा। कागज़ नगर में कृष्णा वेनी टैलेंट हाई स्कूल के तलबा ने साल 2025 के मौके पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का स्कूल में एक परफॉर्मेंस का एहतमाम किया। तलबा ने अपनी पेंटिंग्स और फ़न के साथ इस नुमाइश में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। बहुत से तलबा और वालिदैन ने नुमाइश का दौरा किया और उन बच्चों की सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। इस मौके पर स्कूल की इंतज़ामिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बच्चों में छुपी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने और उनकी खुशियों का सबब बनने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ उनके फ़न की हौसला अफजाई करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने बच्चों को मुबारकबाद दी और उनके वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया अदा किया जो उनके साथ खड़े थे। इस प्रोग्राम में स्कूल के डायरेक्टर, असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की।
रियासत तेलंगाना के ज़िले यादाद्री मोहनगीर ज़िले में तवील अरसे से गैर हाजिर रहने वाले और तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाने वाले 16 सरकारी असातिज़ा के ख़िलाफ़ महकमे तालीमात ने सख्त कार्रवाई की। उन असातिज़ा को खिदमात से बरतरफ कर दिया गया है। ज़िले के मुख्तलिफ स्कूल्स में तैनात ये असातिज़ा बग़ैर किसी इत्तला के तवील अरसे से स्कूल नहीं आ रहे थे, लेकिन तमाम सहूलतें हासिल कर रहे थे। उनमें स्कूल असिस्टेंट गीता रानी और SGT असातिज़ा विजय लक्ष्मी, श्रीनिवास रेड्डी, उमा रानी, प्रभाकर रेड्डी, अब्दुल हमीद, स्वप्ना, माधवी, नवीन कुमार, M उमा देवी, क्रांति किरण, J उमा देवी, नरसिम्हा राव, शैलेजा, भाग्य लक्ष्मी और किरण कुमारी शामिल है। ये असातिज़ा 2005 से 2022 के दरमियान मुसलसल गैर हाजिर रहे हैं। मामला महकमा तालीम के इल्म में आने पर इन असातिज़ा को वजाहत तलब करने के लिए नोटिस जारी किए गए, लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद महकमा तालीम ने गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन तमाम 16 असातिज़ा को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया। ज़िले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर DEO सत्यानारायणा ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि मुसलसल गैर हाजिरी और नोटिस का जवाब ना देने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। अज़्म और इस्तिक़ामत की एक शानदार मिसाल पेश करते हुए 10वीं जमात की तालिबा आलिमा फ़याज़ ने अपनी पहली किताब तसनीफ़ की है। 15 साल आलिमा की बायोग्राफ़ी में उनकी ज़िंदगी की ऐसी गहराइयों का बयान है जो चैलेंजेस और कामयाबियों से भरी हुई हैं। आलिमा जिन्होंने 2017 में अपने वालिद को खो दिया था ने मुतादिद मुश्किलात का सामना किया, ताहम चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने अपनी तहरीर में सुकून और ताकत पाई। उनकी तहरीर करदा किताब उनके सफ़र, उनकी मुश्किलात और उन लोगों का जिक्र करती हैं जिन्होंने उनके इस रास्ते पर उनका साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आलिमा फ़याज़ है। मैं अभी 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने रिसेंटली एक बुक लिखी है जो एक ऑटोबायोग्राफ़ी है जिसका नाम द फॉलिंग लीव्स है। अभी ऑनलाइन वो अवेलेबल है, ऑफ़लाइन अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपनी बुक में अपने बारे में लिखा है, मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरी लाइफ में कौन सी चैलेंज आई, कौन सी स्ट्रगल्स मैंने फेस की और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे दुख में मुझे सपोर्ट किया। जैसे मेरे भाई, मेरे मामू, मेरी कज़िन है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जब भी मेरी ज़िंदगी में कोई अप्स या डाउन्स आए तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी ज़िंदगी में। जी, मेरी यही मैसेज रहेगी कि वो अपने जो उनके अंदर एक टैलेंट है वो उसको बाहर निकालें, क्योंकि उनका जो आगे वाला फ्यूचर होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो अगर बुक पब्लिश करेंगे, वो ऑथर बनेंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.